सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग से रीडिंग में जाऊंगा, और रीडिंग से मैं होम बनाने यानी कि मैं इसको बनाना चाह रहा था होम को होम, लेकिन चूंकि मेरे पास अबाउट वाला पेज है जिसको मैंने डिज़ाइन किया था प्रैक्टिस के तौर पे, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। तो मैं इसको होम पेज बनाना अगर चाहूँ तो मैं इसको अबाउट वाले पेज को होम पेज बना दिया, मैंने इसको असाइन कर दिया। तो जब मैं इसको सेव चेंजेस करूँगा तो अब मुझे ये लिंक के साथ नज़र आ रहा है यहाँ पे। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये लिंक के बगैर नज़र आएगा, और ये मेरा वेबसाइट का जो होम पेज है ये वही पेज मेरा बन जाएगा। ये देखिएगा, तो ये अब अबाउट पेज जो है ये मेरा होम पेज बन गया है। अब मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये वही पेज डिज़ाइन जहाँ पे मैंने किया था, ये वो पेज मेरे सामने ओपन हो गया। और ये अबाउट और होम जो है ना वो इसलिए सेम है क्योंकि हमने जब मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से मेन्यूज़ में गए तो एक अबाउट यानी कि सॉरी ये मेन मेन्यू ओपन करते हैं, मेन मेन्यू ओपन करते हैं तो इसके अंदर ये कस्टम लिंक लगा हुआ है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस कस्टम लिंक यूज़ नहीं करते होम पेज के लिए, हम रिमूव करते हैं इसको, और हम यहाँ से होम पेज जो बनाया था हमने, पेज बाकायदा तौर पे क्रिएट किया था, उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, और इसको मैं सबसे ऊपर दिखाना चाहता हूँ तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अब मैं सेव मेन्यू करता हूँ और फिर वेबसाइट को विज़िट करता हूँ, तो आप देखिएगा अब ये आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये दोनों ब्लू कलर के हैं, मतलब इस वक्त ये दोनों ही ओपन है। उसकी वजह ये है कि ये अबाउट पेज है जो कि हमने होम पेज बनाया हुआ है, और ये होम है, पेज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिंक था जो दिया हुआ था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा होम ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि होम अब बाकायदा तौर पे एक पेज है, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होम ब्लैक हो गया। अब ये सिर्फ अबाउट ही पेज है जो कि ब्लू कलर में है। तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। मैं दोबारा रीडिंग में जाता हूँ और मैं होम को होम पेज के तौर पे बनाना चाहूँ तो दोबारा से होम पेज बना देता हूँ। अब मैं होम पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे फिर अगेन जो है ना वो खाली नज़र आएगा। ये थोड़ी सी हिरारकी है, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये अबाउट का पेज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इसको होम पेज पर ले जाऊं। एक तो ये तरीकाकार, एक ऑप्शन तो ये है कि इस डिज़ाइन को मैं उठाऊं, कॉपी करूं और होम पेज पर जाके एडिट विद एलिमेंटर करके मैं उसको एडिट विद एलिमेंटर करके वहां इसको पेस्ट कर दूं। ये भी तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है, दोनों तरीकों से मैं वैसे आपको बताता हूं कि मैंने अभी ओपन किया हुआ है अबाउट वाला पेज, इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूं न्यू टैब में, और इसी तरह होम को भी मैं ओपन करता हूँ, होम को मैं एडिट पेज करता हूँ और पहले इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर पे लेके जाता हूँ, यानी मैं एलिमेंटर के ऊपर इसको डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ यूजिंग एलिमेंटर, यानी एलिमेंटर जो बिल्डर है उसको यूज़ करते हुए इस पेज को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एडिट पेज के पे अंदर जाके एडिट विद एलिमेंटर पे, अब मेरे पास वही वाला फ्रेम यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको टैब के अंदर भी नज़र आ रहा है कि एडिट होम विद एलिमेंटर। तो अभी आप इस वक्त एडिट कर रहे हैं होम वाले पेज को एलिमेंटर से। इसी तरह यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एडिट कर रहे हैं आप अबाउट वाले पेज को एलिमेंटर से। तो ये दोनों पेजेस इस वक्त एडिट विद एलिमेंटर के साथ आ रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बाज़ औक़ात जो है वो एलिमेंटर यानी कि ओपन नहीं होता, तो उसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब ये देखिएगा कि एक तो तरीकाकार ये पहला तरीकाकार है जिससे मैं ये चाहता हूँ कि इसको होम पेज पर शिफ्ट कर दूँ इस डिज़ाइन को, ठीक है। तो मैं ये सिंपल ये कर सकता हूँ, दो इसके अंदर भी फिर आसान है, दो तरीके हैं। एक ये है कि मैं इसको सेव कर लूँ, सेव एज टेम्पलेट। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रख के इसको सेव कर लेता हूँ, बैनर, कोई भी नाम इसका रख दूँ मैं, बैनर मिसाल के तौर पे, ठीक है, बैनर सेक्शन, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये सेव हो गया, और ये सेव कहाँ पे है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ।
ये जो एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट्स है ना, यहाँ पे ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर अब ये वाला जो हमने टेम्पलेट यानी ये जो सेक्शन सेव किया था, ये यहाँ पे अब आपको ये देखिएगा ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये बैनर सेक्शन, इसको आप व्यू करना चाहें तो व्यू कर लें। ये देखिएगा ये वही वाला इतना हिस्सा है। ठीक है, अभी चूंकि हमने इसको एडिट विद एलिमेंटर नहीं किया तो इसलिए इसके दाएं बाएं जो आपको स्पेसिंग और बॉर्डर वगैरह और जो भी नज़र आ रहा है बॉटम पे, ये आपको इसीलिए नज़र आ रहा है कि अभी ये सिर्फ टेम्पलेट है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि टेम्पलेट हमारा सेव हो गया हुआ है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से क्लिक करके ही इधर से कॉपी, क्योंकि ये वाला सेक्शन है ना, ये सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। इस सेक्शन के अंदर जो कुछ भी कॉलम है, जो कुछ भी है, ये सारा कॉपी करना चाहूँ तो मैं इसको सिंपल कॉपी कर दूँ। जब मैं इसको कॉपी करूँगा तो मैं अपनी ही वेबसाइट पर, किसी और वेबसाइट पर मैं नहीं इस तरह कॉपी कर सकता। मतलब trailer.hpk.com है, इस वेबसाइट से मैं इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन किसी और वेबसाइट पर जिसका डोमेन एड्रेस और है, उस पर भी आपने एलिमेंटर के साथ एडिट किया हुआ किसी पेज को, वहाँ आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। ये सिर्फ विद इन अ वेबसाइट, यानी इस जो भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं उसमें आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैं जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिएगा, ये मैंने दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, तो जो सेक्शन मैंने यहाँ से कॉपी किया था वो अबाउट वाले पेज पर भी आ गया है। ठीक है जी, अब मैं इसी सेक्शन को, चले मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब इसको मैं होम पेज पे चूँकि ले आया हूँ तो मैं अभी यहीं पे ही काम करूँगा। ठीक है जी, मैं इसी सेक्शन को एक और सेक्शन नीचे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने डुप्लीकेट किया और ये एक और सेक्शन यहाँ बन गया। ठीक है, ये सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपने क्या किया, स्मार्ट वर्किंग की है। मतलब ये है कि आप उस तरह का ही मिलता जुलता डिज़ाइन एक और सेक्शन वैसा ही बनाना चाह रहे हैं, या थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आप वो काम करना चाह रहे हैं, और उसी तरह का ही मिलता जुलता 19-20 पे 18-20 के फ़र्क पे आप वो सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट वर्किंग करेंगे। ठीक है, नॉट हार्ड वर्किंग, यानी ये नहीं करेंगे कि आप जो है ना वो मेहनत करें, फिर दोबारा से आप ये सेक्शन बनाएं, फिर ये करें, फिर वो आप टाइटल ऐड करें, डिस्क्रिप्शन बटन और इमेजेस लगाएं। नहीं, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि मेरा डिज़ाइन ख़राब भी ना हो और मैंने उसको कम वक्त में ज़्यादा अच्छा काम भी करना है और ज़्यादा काम भी करना है। ये होती है स्मार्ट वर्किंग। आपने मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यूज़ करते हुए कम वक्त में ज़्यादा काम करना है और अच्छा काम करना है, प्रोफेशनल काम करना है। ठीक है, ये स्मार्ट वर्किंग है। लेकिन हार्ड वर्किंग क्या होती है, हार्ड वर्किंग यही है कि बस आप मेहनत करते रहें, एक एक चीज़ को दोबारा से बनाते रहें, तो वो आप मेहनत ही कर रहे हैं, दौड़ लगी हुई है आपकी, जबकि आपका टाइम भी ज़्यादा उसमें लग रहा है। और मेहनत से ये होगा कि यानी ज़्यादा जब आपका टाइम लगेगा तो आप थक भी जाएंगे, और उससे ये होगा कि आपको जो प्रोफेशनल डिज़ाइन है, जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, पॉसिबल है कि वो डिज़ाइन आप अच्छा ना बना सकें उस तरह। अच्छा खैर, ये ऐसा इसमें ये मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं करना पड़ती। ठीक है, तो मेहनत बिल्कुल इसमें करना पड़ती है। ये अभी एक साइट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये हमारी एक साइट है, मैं ये ओपन होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके सामने है। अब ये देखिएगा, इसके सेक्शंस नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये देखिएगा एक एक चीज़ इसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस हैं। अब ये पेजेस इसके अंदर कितने हैं, 5 पेजेस हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, एडमिशन और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अबाउट वाला पेज आ जाए तो उसके अंदर ये देख सकते हैं आप किस तरह के डिज़ाइन और सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, सर्विसेज वाले पेज में आ जाए तो ये देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन बनाते हुए आप मतलब उसको आप यानी कि बहुत आसान होता है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आसान होती हैं, वर्डप्रेस इसीलिए तो है कि हम कम वक्त में एक वेबसाइट बना के दे सकते हैं। जैसे कि अतीक भाई ने बताया HTML CSS,
ठीक है। अगर इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए वेबसाइट बनाएंगे तो पॉसिबल है कि जिस तरह की वेबसाइट ये आपको नज़र आ रही है ये आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर मैंने काम मिसाल के तौर पे ये इस पर कर रहा हूँ अभी वर्किंग, ठीक है। कंटेंट लग चुका हुआ है, ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ इसका फुटर थोड़ा सा सेट करना है मज़ीद। और ये जो इमेजेस हैं बच्चों की इमेजेस है ना ये चेंज करनी है हमने, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ जाएं तो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे ये देखिएगा यहाँ पे इनका मुख्तलिफ जो भी डाटा वगैरह मौजूद है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक टूल है, ठीक है। ये टूल है, इस टूल को मद्देनज़र रखते हुए मैं देख सकता हूँ कि किस वेबसाइट पर मैंने कितना काम किया है, ठीक है। किस वेबसाइट पर मैंने कितना काम किया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 1 घंटा 58 मिनट और यहाँ पे 54 मिनट, ठीक है। यानी ये तकरीबन ये कल की तारीख में इस पे काम जो हुआ है वो 1 घंटा 58 मिनट और इस पे 54 मिनट। अब आप देख रहे होंगे कि टोटल अगर ये टाइम मैं कैलकुलेट करूँ तो ये तकरीबन 3 घंटे बन रहे हैं। तो 3 घंटे मुझे लगे हैं मुसलसल इस वेबसाइट पे अभी तक और ये तकरीबन 70% काम हुआ है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये 5 घंटों में मैं इसको फिनिश कर चुका हूँगा, लेकिन ये 5 घंटों में मैंने ये काम किस वजह से किया ये मुकम्मल हो जाएगा जब मुझे 120 130 प्लस वेबसाइट्स में बना चुका हूँ। तो अब मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मैंने इतने कम वक्त में मतलब ये 4 से 5 घंटे में वेबसाइट जो है ना वो फिनिश हो रही है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है, अब आप इसको देखेंगे ना, जब आप जो मैंने अतीक भाई आपको भी बात बताई, जब आप इसका पैराडाइम देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, तो ये जो चीज़ होती है ना, मैं ये आपको सिर्फ दिखाना इसलिए नहीं चाह रहा कि मैं कैसा अच्छा डिज़ाइन बनाता हूँ, लेकिन इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। ये देखिएगा माउस जहाँ पे कर्सर नज़र आ रहा है, ये देखिएगा ना माउस, मैं आपको यानी स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और स्क्रॉल अप करते हुए जितना भी कंटेंट मुझ देख सकते हैं आप, सारे का सारा कंटेंट जो है ना वो अलाइंड है, यानी एक ही लाइन में है, ऐसा नहीं है कि वो आगे पीछे हो गया जी, ठीक है। जितनी अलाइनमेंट बन रही है यहाँ तक ये देखिएगा, जितना टेक्स्ट जितना भर रहा है उसी हिसाब से अलाइनमेंट पूरी की पूरी आ रही है। आप होम पेज पर भी ऐसे ही देख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये रिसेंटली अभी मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ और हमारी क्लास के बाद इस पर रात ये 1 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे और ये वेबसाइट मुकम्मल हो जाएगी। बताने का मकसद ये है, ये देखिएगा, ये देखें यहाँ पे माउस लेके आ रहा हूँ तो जितने भी सेक्शंस हैं ये उसके अकॉर्डिंग लेके चलना होते हैं। जहाँ अभी इसकी फिनिशिंग होनी है, अभी कुछ चीज़ों पे मैंने इसको मैनेज करना है, लेकिन ओवरऑल जिन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है डिज़ाइन को, वो आप रखते हैं। एनीवेज ये होम पेज पर हमारा सेक्शन आ गया है, डिज़ाइन आ गया है। डुप्लिकेट करना चाहूँ तो डुप्लिकेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं डुप्लिकेट नहीं करता, तो मैं इसको कोई और डिज़ाइन जो है ना वो बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं फ्लेक्स बॉक्स लेके आता हूँ अगेन, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स लेके आता हूँ और इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट मैं इसकी डायरेक्शन लेता हूँ। इसके अंदर मैं बनाना चाह रहा हूँ कोई बैकग्राउंड पे या फुल एक इमेज जो है ना वो मैं बैकग्राउंड पे लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इसी कॉलम पर। अभी इसके अंदर कोई और कॉलम मौजूद नहीं है। कैसे पता चलेगा? नेविगेशन में जाइए आप, नेविगेशन में जाएंगे तो ये देखें ये वाला कॉलम इस वक्त मैंने क्लिक किया हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है नीचे एम्प्टी, यानी इसके अंदर कोई और कॉलम या कंटेनर मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर कॉलम होता तो भी मुझे बता देता, अगर कंटेनर होता तो भी मुझे वो बता देता, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक और कंटेनर इसमें डालता हूँ, आपने इसको भी गौर से देखना। यहाँ पे ये देखिएगा, ये कंटेनर आपके सामने नेविगेशन बार ओपन हुई हुई है, नेविगेशन ये बॉक्स है। इसको मैंने क्या किया, एक ऑलरेडी कंटेनर मौजूद था, उस कंटेनर के अंदर मैं एक और कंटेनर ला के इसको ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक मेन कंटेनर है, यहाँ पे देखिएगा। फिर इसके अंदर एक और कंटेनर है जो कि ये वाला है, ठीक है जी। ये मेन कंटेनर है, ये उसका नेस्टेड कंटेनर भी इसको कहते हैं, यानी उसका चाइल्ड कंटेनर भी इसको कह सकते हैं, ठीक है।
ये मदर कंटेनर हो गया, ये चाइल्ड कंटेनर हो गया है, ठीक है। इसके अंदर मैं जितने भी कंटेनर भी डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे जितने कंटेनर की ज़रूरत है, जिस तरह का मैं डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, मैंने उसी चीज़ को ही मद्देनज़र रखना है, मैंने वैसा ही आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले इसमें चीज़, बुनियादी चीज़ है ना, वो ये है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हिरारकी कैसे काम करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक कंटेनर के अंदर एक कंटेनर है, वो उसके आगे फिर वो खाली है। अच्छा जी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेन कंटेनर पर, ठीक है। मेन कंटेनर पर मैंने क्लिक किया, अब मैंने इसकी डायरेक्शन की हुई है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये वाला जो उसके अंदर कंटेनर है, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। ये देखिएगा अंदर वाले, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको मैंने किया डुप्लीकेट। अब ये चूंकि लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट थी, यानी लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट थी, तो मैं जितनी बार भी कॉपी करूंगा मज़ीद से मज़ीद, तो ये इसके दाएं तरफ बनते जाएंगे कॉलम। ये बात समझ आ रही है ना जी सबको? दाएं, लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये हुआ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट टिक हुआ हुआ है, सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको लेफ़्ट टू राइट की बजाय टॉप टू बॉटम करता हूँ, यानी हॉरिजेंटल की बजाय इसको कॉलम की जो तरतीब है वो वर्टिकल करता हूँ। तो फिर क्या होना चाहिए, सोचे ज़रा। अब मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर के अंदर 3 कंटेनर है, मेन कंटेनर की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसके अंदर कॉलम है वो लेफ़्ट टू राइट मौजूद है। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल अलाइनमेंट करता हूं तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये जो कॉलम एक लाइन में पड़े हुए हैं लेफ्ट टू राइट, ये अब हो जाएंगे टॉप टू बॉटम। ये देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या हुआ, ये देखिएगा यही 3 कॉलम, इनकी तरतीब चेंज हो गई है। अब ये टॉप टू बॉटम हो गए, या ये कह लीजिए कि इसको और वर्टिकल बन गए। अब ये मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेनर है, इसके अंदर तो मैं ऊपर टाइटल दे दूंगा, ठीक है जी, कोई भी टाइटल वगैरह दे दूंगा, लेकिन इसके नीचे जो है ना, यहाँ पे मैं 3 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ या 2 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर, ये वाला जो कंटेनर है, इसके अंदर 2 कंटेनर मैं और डालूंगा, या फिर जो 2 कॉलम में डालना चाह रहा हूँ उन 2 कॉलम को कंटेनर में डाले बगैर इसकी डायरेक्शन में, अब ये देखिएगा इसकी डायरेक्शन देखिए, अब मैं इसके अंदर 2 कॉलम डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट और राइट। तो मैं इसकी डायरेक्शन क्या करूँगा, सबसे पहले इस, ये जो कॉलम था ना मेन कॉलम, इसकी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, लेकिन ये वाला जो कंटेनर है बाकी सब में अभी कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट नहीं की गई, ठीक है। तो मैं इस दरमियान वाले कॉलम को, इस कंटेनर के अंदर 2 कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट टू राइट करने के लिए मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी हॉरिजेंटल रो की फॉर्म में मुझे इसको बनाना पड़ेगा। अभी मैंने रो की फॉर्म में इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इसकी डायरेक्शन तो बन गई है, लेकिन इसमें कुछ मौजूद ही नहीं है जिसकी तरतीब मुझे नज़र आए। तो मैं अब क्या करूँगा, अगेन एक और कंटेनर लूँगा, वो इसमें डालूँगा। अब ये देख सकते हैं आप, इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है, इसको जो मेन कंटेनर है, अब जो इस वक्त मेन कंटेनर है जिसकी डायरेक्शन कॉलम में बनी हुई है। चूंकि उसके अंदर अभी एक ही कंटेनर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टॉप टू बॉटम है या फिर लेफ्ट टू राइट है। तो उसका हल ये है कि मुझे यही वाला जो उसके अंदर कंटेनर मौजूद है उसको डुप्लीकेट करके देखना पड़ेगा, 2 करके देखना पड़ेगा कि ये ऊपर से नीचे की तरफ है या दाएं से बाएं की तरफ है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर 2 और कंटेनर है, और 2 और जो कंटेनर है उन दोनों कंटेनर की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, यानी वो रो के अंदर है, यानी इनकी डायरेक्शन रो में है, लेकिन ये कॉलम बने हुए हैं 2।
यानी इनको कॉलम बनाना चाह रहे हैं तो आप इनको यहाँ से लेफ़्ट टू राइट कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको ये क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद इसके अंदर ये वाले जो दो कंटेनर है ये ऊपर और नीचे आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये करके देख लें आप, तो अब इस कंटेनर, अब एक कंटेनर मेन हो गया, एक उसके अंदर पड़ा हुआ है, एक और उसके अंदर है, उसके नीचे है, सॉरी अंदर नहीं है, नीचे है, और नीचे जो ये वाला कंटेनर है उसके अंदर दो और कंटेनर पड़े हुए हैं, और जो बाहर एक और कंटेनर पड़ा हुआ है। ये डायरेक्शन अगर आप समझ लेते हैं, कंटेनर सिस्टम समझ लेते हैं, तो आपको काम करना, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा ये करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो अब आपने क्या किया है, बेसिकली आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब हम मिसाल के तौर पे इसमें कुछ कंटेंट लेके आते हैं। कंटेनर हमने बना लिए, इसको अपडेट भी कर दिया, लेकिन हमें इसके फ्रंट पेज पर अभी कुछ भी स्पेशली नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी इस पर कोई काम नहीं, कंटेंट नहीं डाला, सिर्फ हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया उसका, या ये समझ लीजिए कि ढांचा बनाया है। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ एक टाइटल लेके आऊँ, इधर ये देखिए टाइटल, और एक और टाइटल लेके आता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक और हेडिंग लेके आता हूँ। ये दो हेडिंग्स होगी। मैंने अपनी मर्जी है ना, मेरे माइंड में है, जो मैं इस वक्त जो चीज़ करना चाह रहा हूँ तो मेरे माइंड में है, मैं उसको अपने मुताबिक जो है ना वो फिर लेके चलूँगा। ठीक है। उसके नीचे मैं पैराग्राफ डालना चाह रहा हूँ। ले जी, पैराग्राफ आ गया। अब ये सीन है कि ये जो हेडिंग है इसको मैं स्मॉल करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे H5 या H6 और भी छोटा करना चाह रहा हूँ, और ये जो है H2 है इसको मैं H1 करना चाह रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर देखिए अब दो ऑप्शन है। एक ये है कि आप ये तीनों एलिमेंट आपके सामने है, तीनों एलिमेंट को अलग अलग आप सेंटर अलाइन करें यहाँ पे, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, स्टाइल में जाएं, सेंटर कर लें, सेंटर हो गया। इस पे क्लिक करें, स्टाइल में जाएं, सेंटर हो गया। इस पे क्लिक करें, स्टाइल में जाएं, सेंटर लाइन कर लें, तो ये सब सेंटर में आ गए। लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं तीनों को करने की बजाय मैं एक ही बार क्यों ना करूं कि वो सब के सब आ जाएं। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि हमारे पास अगर हम जब ये नया सेक्शन बनाते हैं तो ये देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स का और कंटेनर का। मैं क्यों फ्लेक्स बॉक्स को प्रेफर कर रहा हूँ, इसी वजह से फ्लेक्स बॉक्स को यानी प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स में कम वक्त में यानी टाइम की मेरे पास बचत होती है, और डिज़ाइन भी मैं अपनी मर्ज़ी से बना सकता हूँ, कस्टम डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, और कम वक्त में मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। इस वजह से, क्योंकि जो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है वो ग्रिड सिस्टम में नहीं है, इसीलिए मैं फ्लेक्स बॉक्स सिस्टम जो है ना ये यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर पर जो कि मेन कंटेनर के अंदर नीचे पड़ा हुआ है, यानी अंदर पहला कंटेनर है ये वाला, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैंने देखा कि अब ये तीनों इसके अंदर चुके मौजूद हैं, तो इसलिए तीनों सेलेक्ट हो गए हैं, समझ लीजिए सेलेक्ट हो गए हैं, या ये समझ लीजिए कि तीनों पर ही वो असर होगा जो मैं अभी करूँगा काम। मिसाल के तौर पे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इनको मैं सेंटर लाइन करना चाह रहा हूँ ऊपर से नीचे के लिहाज से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको फ़िलहाल कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। चले इसको आप छोड़िए, अब जब इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो तब आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर पे ये कंटेनर है, इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 500। ये देखिएगा अब ये इसकी हाइट क्या हो गई है, चले मैं 400 कर देता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी विड्थ कितनी थी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो साइज़ है इस वक्त वो है 1140 पिक्सल। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1140 पिक्सल है। ठीक है।
अच्छा जी, इस कंटेनर की हाइट जो है ना, ये जो मैं दिखाना चाह रहा था ना, वो आप देखिएगा। इस कंटेनर की जो हाइट है वो हमने 300 कर दी है। लेकिन अब मैं इस कंटेनर के अंदर जो कंटेंट मौजूद है, टेक्स्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट, ये सब कुछ को मैं यहाँ ऊपर से नीचे यहाँ इसके बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहा हूँ। तो इसको करूँगा यहाँ पे क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेंटर में हो गया, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद है, ये वाला एक और ऑप्शन। इससे ये पता चलेगा कि ये दाएं और बाएं के दरमियान में ये कंटेंट हो जाएगा। ये क्लिक करने पर ये देखिएगा हो गया जी। यानी बजाय इसके कि मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ के सेंटर में करता, मैंने ओवरऑल सबको ही मैंने सेंटर में कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है और हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसको 200 पे कर देता हूँ। लेकिन इनके दरमियान जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक करने के बाद लेआउट में जाऊंगा और लेआउट में सबसे नीचे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 कॉलम और 20 रो ऑलरेडी डाली हुई है। जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा, ये देखिएगा, ये इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के दरमियान जो जगह है, ये पूरे कॉलम के अंदर, पूरे कॉलम में ऊपर से नीचे ये भी 20 है और इस हेडिंग से नीचे इसके दरमियान भी कितनी है, 20 है, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ज़ीरो करूँगा, ये देखिए अगर अब 20 है तो मैं इसको ज़ीरो करता हूँ। जैसे मैंने ज़ीरो किया और उधर से मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, सेंटर, यानी ऊपर से नीचे के दरमियान, ऊपर से नीचे के लिहाज से सेंटर में है और इधर से सेंटर में किया हुआ है, दाएं और बाएं के लिहाज से भी सेंटर में है। तो जिसकी वजह से जो स्पेसिंग है वो इनके दरमियान में से कम होगी और हाइट जितनी मैंने फिक्स की हुई है ये हाइट उतनी ही रहेगी, 200। मिसाल के तौर पे ये 300 है, तो अब आप देखिएगा जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो ये सेंटर में ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसको, ये देखिएगा, मैं इसकी कोई हाइट नहीं करता बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितना ये स्पेस ले रहे हैं ना कंटेंट यानी टेक्स्ट वगैरह, उतने के लिहाज से बस इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये देखिएगा इस कॉलम की हाइट बढ़ गई। मैं इसको और डुप्लीकेट करता हूँ, इसकी देखें और हाइट बढ़ गई। ये देखें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे जितना कंटेंट डालेंगे उतनी हाइट इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर अपनी मर्ज़ी से फिक्स हाइट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 400 कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये इस तरह आ जाएगा। चलें जी, अब ये मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये अबाउट डालना चाह रहा हूँ, अबाउट। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ अबाउट, और यहाँ पे जो मेन हेडिंग है ये छोटी हेडिंग होगी ऊपर, और नीचे जो है ना बड़ी हेडिंग है, ऑल अबाउट आवर कंपनी। ठीक है जी, ऑल अबाउट आवर कंपनी, ये उसकी मेन हेडिंग होगी, मेन टाइटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो टेक्स्ट होगा जो आप 2 लाइनों में, 3 लाइनों में या 1 लाइन में, आप शॉर्ट सा कोई भी कंटेंट है, टेक्स्ट है, ये वो आ जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इस हिस्से में। अब इसकी डिज़ाइनिंग या कलर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे सेक्शंस बना रहा हूँ, मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ। यहाँ इस कॉलम के अंदर मैं इमेज बॉक्स लेता हूँ, एक होता है इमेज बॉक्स। ठीक है, ये देखिएगा, इमेज मैंने सर्च किया तो आपको, चले सर्च किए बगैर आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ना सेक्शन बने हुए, लेआउट, बेसिक, बेसिक में आ जाए। प्रो, प्रो से मुराद ये है कि अगर हम एलिमेंटर पेड लेते हैं यानी पैसों से ख़रीदते हैं तो तब ये वाले फ़ीचर आएंगे। चले कोई बात नहीं, कुछ फीचर्स पेड हैं लेकिन हम फ्री के साथ ही काम करेंगे। ठीक है, मैं अभी इसको आसानी से इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो इसको मैं, ये देख सकते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर ये सेक्शंस बने हुए हैं। वो कामर्स, सिंगल पेज, साइट, ये सब के सब जो है ना अपग्रेड जिसके साथ लिखा हुआ है, ये तमाम एलिमेंट्स प्रो फीचर में है यानी पेड है।
लेकिन अगर मैं जनरल में जाऊं तो जनरल के अंदर कुछ फीचर ऐसे हैं, जैसे आइकन बॉक्स हो गया, इमेज बॉक्स हो गया, इमेज कैरोसेल हो गया, बेसिक गैलरी हो गया, आइकन की लिस्ट हो गई, काउंटर हो गए। ठीक है, ये सब आप इनको सबको ट्राई करके आप देखेंगे तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि ये क्या क्या काम कर रही हैं। एनीवेज, जो मेरी ज़रूरत है इस वक्त मुझे वो चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इमेज बॉक्स यहाँ पे लेके आता हूँ। इमेज बॉक्स में क्या क्या चीज़ शामिल होती है ऑलरेडी एक ही एलिमेंट में? एक ही एलिमेंट में क्या है? इमेज, टाइटल और मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन। तो ये तीनों चीज़ें इमेज बॉक्स के अंदर मौजूद है। मतलब ये है कि अगर मैं अलग से इमेज लेता हूँ वो भी ले सकता हूँ, इसी तरह हेडिंग अलग से लेना चाहूँ, टाइटल वो भी ले सकता हूँ, और कुछ डिस्क्रिप्शन अलग से लेना चाहूँ तो ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं आपको इस कॉलम में लेके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये बेसिक वाले में आ जाए तो बेसिक में इमेज ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे क्या है जी? टाइटल है, टाइटल आ गया। उसके नीचे क्या है जी? डिस्क्रिप्शन है, तो वो डिस्क्रिप्शन इसके नीचे मैं डाल दी। अब चूंकि ये तीनों अलग अलग हैं और मुझे तीनों को अलग अलग क्लिक करके मैनेज करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ और ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्किंग करनी चाहिए या स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए? तो ये तीनों को अलग अलग करने की बजाय मुझे ज़रूरत है भाई इन तीनों की। इमेज भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, और एक लाइन की कोई मुझे मिसाल के तौर पे 2 लाइनें, एक लफ्ज़ चाहिए, 2 लफ्ज़ चाहिए, वर्ड्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? मैं वो इमेज बॉक्स ही लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ इस पे क्लिक करने पर जो भी ऑप्शन नज़र आएंगे वो एक ही जगह पे सारे के सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे इमेज ये देखिए नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये टाइटल है नज़र आ रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन है। ये तीनों ऑप्शन मुझे एक ही जगह नज़र आ रहे हैं। बजाय इसके मैं इस पर क्लिक करूँ, उसका इमेज लेके आऊँ, टाइटल सेलेक्ट करूँ, टाइटल चेंज करूँ, ठीक है, उसका स्टाइलिंग करूँ, और फिर मैं पैराग्राफ में आऊँ, पैराग्राफ को अलग से चेंज करूँ, और पैराग्राफ के कलर वगैरह चेंज करूँ। ठीक है, सबकी मैं अलाइनमेंट अलग अलग करता फिरूँ। इससे बेहतर है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं वो अगर एलिमेंटर में मौजूद है वो फीचर या वो एलिमेंट या वो विजेट, तो मैं वो यूज़ कर लूँ वो वाला। ठीक है, अच्छा जी, अब एक तो ये हो गया। इसी तरह एक और है, वो है आइकन बॉक्स। अब आपने देखना है इन तीनों में फ़र्क क्या है। इन तीनों में फ़र्क ये है कि ये इमेज बॉक्स है, यहाँ पे आप इसका नाम भी देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर नज़र आ रहा है। ये क्या है? आइकन बॉक्स है, इसका नाम भी आपको यहाँ पे इस विजेट का या इस एलिमेंट का नाम नज़र आ रहा है। जब हम इस पर कोई क्लिक करते हैं तो ऊपर इसका नाम आ जाता है। कि इससे फ़ायदा क्या होता है? आपको पता चल जाता है कि आपने जो चीज़ यहाँ पे यूज़ की है वो दरअसल है क्या, वो दरअसल है क्या। अब मिसाल के तौर पे यही इमेज बॉक्स या यही आइकन बॉक्स में यहाँ भी यूज़ कर सकता था। वो कैसे? कि ये देखिएगा यहाँ पे, लेकिन मुझे इसमें मसला ये है कि मुझे 2 टाइटल चाहिए। तो मुझे इसके अंदर इमेज बॉक्स में या आइकन बॉक्स में ये दोनों टाइटल नज़र नहीं आ रहे। हाँ, ये हो सकता था कि मैं यहाँ से इमेज बॉक्स में जाता, यहाँ से मैं इमेज बॉक्स सेलेक्ट करता और इमेज बॉक्स में यहाँ पे ले आता। इमेज बॉक्स लाने से मुझे फ़ायदा क्या होता कि मेरे पास टाइटल, मुझे इमेज यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो चाहिए ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से ये जो डमी इमेज नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जब मैंने इसको डिलीट किया तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ मुझे 1, 2 और 3 करने पड़ रहे हैं अलग अलग विजेट यूज़, या 3 अलग अलग एलिमेंट यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ एक ये वाला यूज़ कर लेता हूँ और उसके नीचे ये 2 इकट्ठे यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं मिसाल के तौर पे इसको डिलीट करना चाहूँ, डिलीट कर लूँ। ठीक है,
और इसको डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर लूँ, ये देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये हो गया कि एक इजाफी टाइटल ऊपर नज़र आ रहा है, वो मैंने यूज़ करना था, वो कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट के अंदर मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं। तो अब पहले मैंने यहाँ पे 3 यूज़ किए थे एलिमेंट, अब मैं 2 एलिमेंट इकट्ठे यूज़ कर रहा हूँ, एक ये है और एक ये। तो इसका मतलब है कम वक्त लगेगा मुझे फिर भी। एनीवेज यहाँ पे इसका मज़ीद मैं काम कोई भी करना चाहूँ तो H3 था, मैंने इसको H1 बना लिया। और स्टाइल में जाके इन दो टाइटल यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन के दरमियान जो स्पेस थी, मैं स्टाइल में गया। स्टाइल में जाके ये देखिएगा कंटेंट स्पेसिंग, यहाँ पे मैं जैसे ज़ीरो करूँगा तो ये देखिएगा कम हो गई है। यानी इसका मतलब ये कि मैं अगर इसको बढ़ाऊँगा तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के दरमियान स्पेस जितनी बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये एक ही विजेट रहेगा, एक ही एलिमेंट रहेगा। एनीवेज जब यहाँ पे ज़ीरो भी नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी स्पेस आ रही है वो आ रही है, जिसकी वजह से मुझे वो अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ ताकि ये कम हो जाए। और यहाँ पे वही चीज़ मैं ऑल अबाउट आवर कंपनी, तो ये मैंने लिख लिया। अभी मैं कलर स्कीम पे की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। अभी मैंने इमेजेस यूज़ नहीं किए, कंटेंट में चेंज स्पेशली नहीं कर रहा, सिर्फ टाइटल का चेंज कर रहा हूँ। ये सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह हमने ये एलिमेंट्स यूज़ करने हैं डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है और एलिमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं और कौन से एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है।